हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है मायके में बुआ और बेटी दोनों को बराबर का हक। भैया दूज स्पेशल कहानी है, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। वीना जी अभी अभी मार्केट से आई थी। आज उन्होंने बहुत सारी खरीदारी करी थी क्योंकि परसों भाई दूज आने वाली है और उनकी बेटी की शादी के बाद ये पहली भाई दूज थी और वह प्रेग्नेंट थी, इसलिए वह आ नहीं सकती थी। तो वीना जी अपने बेटे अर्पित को भाई दूज के दिन अपनी बहन गरिमा के पास भेजने वाली थी। वीना जी का पूरा परिवार था, सास ससुर, पति और दो प्यारे से बच्चे अर्पित और गरिमा। और वीना जी की एक ननद भी थी जो उसी शहर में रहती थी। वीना जी ने सारी तैयारियां कर ली थी, पर अर्पित जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वह मना कर अर्पित को थक गई थी, पर अर्पित नहीं मान रहा था। शाम को जब सब खाने के लिए बैठे, तब वीना जी ने अपने ससुर जी से कहा, देखो ना पापा जी, गरिमा की पहली भैया दूज है और यह आपका पोता उसके ससुराल जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, इसे समझाइए ना। तो वीना जी के ससुर जी उसे समझाने लगे और बोले, देखो बेटा अर्पित, गरिमा प्रेग्नेंट है और जल्दी ही माँ बनने वाली है। वह यहाँ आ नहीं सकती है, तो अर्पित तुम्हें ही उसके ससुराल जाना होगा। तब अर्पित ने कहा, मैं क्यों जाऊँ, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। तो अर्पित की मम्मी वीना जी को गुस्सा आ गया और उसे डांटते हुए बोली, वह तुम्हारी बहन है और इस घर की बेटी है, तुम उसके भाई हो, तुम पर उसका हक है। उनकी ऐसी बातें सुनकर अर्पित बोला, अच्छा, आज आपको सब समझ आ रहा है। उसका हक है और वह इस घर की बेटी है, क्योंकि मम्मी, गरिमा आपकी बेटी है। पर आपको ये बातें बुआ के समय क्यों नहीं याद आती है? वह भी तो इसी घर की बेटी है। जैसे मैं गरिमा का भाई हूँ, वैसे ही पापा भी तो बुआ के भाई हैं। पापा को तो शायद याद भी नहीं होगा कि वह कब राखी पर या भैया दूज पर बुआ के घर गए थे। हर बार बुआ खुद ही आ जाती है, कभी कोई शिकायत भी नहीं करती है। आप उन्हें जो भी तोहफा बड़ा या छोटा दे देती हो, बड़े प्यार से ले लेती है और कभी कुछ कहती भी नहीं है। और तो और गरिमा की शादी में सबसे पहले आकर बुआ ने ही सारे काम संभाले थे। बाकी लोग तो सिर्फ शादी के दिन ही आए थे और दूसरे दिन चले भी गए थे। एक बुआ ही थी जो सारा काम निपटा कर गई थी। मम्मी, कभी आपने सोचा है, जैसे गरिमा आपकी बेटी है, वैसे बुआ भी तो दादा और दादी जी की बेटी है। वह कुछ कहते नहीं, पर बुरा तो उन्हें भी लगता होगा ना। अर्पित की बातें सुनकर जब वीना जी और उनके पति ने अपने माँ बाबूजी की ओर देखा, तो उनकी भी आंखों में आंसू थे। अर्पित ने कहा, मम्मी, जब बुआ और गरिमा दोनों ही इस घर की बेटियां हैं, तो हक भी तो दोनों का बराबर ही होना चाहिए ना। अर्पित की बातें सुनकर वीना जी और उनके पति को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने अपनी सासू माँ और ससुर जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। तो अर्पित बोला, माँ, मैंने तो सिर्फ आपको अपनी गलती का एहसास कराने के लिए ही गरिमा के पास जाने के लिए मना किया था, वरना मैंने तो गरिमा के ससुराल जाने की पूरी तैयारी कर ली है। मेरा भी उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अर्पित की सारी बातें सुनकर वीना जी बोली, इस भैया दूज पर तुम अपनी बहन के घर जाओगे और तुम्हारे पापा अपनी बहन के घर, साथ में मैं भी अपनी ननद से मिलने जाऊंगी, कब से नहीं गई हूँ। उनकी बातें सुनकर सब लोग हंस पड़े। अगले दिन वीना जी फिर से बाजार गई और पहले दिन के सामान की खरीदारी फिर से करके लाई। भैया दूज के दिन सुबह तैयार होकर अर्पित गरिमा के घर को निकला और वीना जी उनके पति उनकी ननद के घर गए। सालों बाद भाई भाभी को अपने घर आया देख बुआ जी के तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। दोस्तों, ये उचित भी है।
बेटी किसी की भी हो, हमारी या हमारे सास ससुर की, सबका मायके में बराबर का हक है और सबको बराबरी का दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि बेटियों को सिर्फ हमसे प्यार और सम्मान चाहिए और कुछ नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने प्यारे भैया और बहन के साथ ज़रूर इस कहानी को शेयर करना और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।